मुसीबत तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो वो मार देंगे, मगर हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे, नबी का जाहो जलाल देंगे। और ये सिर्फ शरीयत के विरोध नहीं है, ये भारत के संविधान के खिलाफ भी है। आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 के भी खिलाफ ये बिल है। इसीलिए हम पुरजोर तरीके से बबांगे जो है पूरी दुनिया के सामने इस काले कानून के वापस की मांग कर रहे हैं कि भारत के संविधान के ये खिलाफ है। आर्टिकल 26, 25 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अधिकार देता है कि अपने मजहबी मामलात को अपने हिसाब से सब कोई कर सकता है। आखिर ये शरीयत पर हमला क्यों, संविधान पर हमला क्यों? इस देश को आजाद करने में हमारे बाप दादाओं का खून शामिल नहीं है। अल्लामा फजल हक खैराबादी, अबुल कलाम आजाद, मुफ्ती इनायत अहमद काकूरी, बेशुमार जयाने जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपनी बलि दी है, अपनी कुर्बानियां पेश की है और आखिरी दम तक वो लोगों को कह के गए हैं कि कर चले हम फिदा, जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। अब हम वतन साथियों की ये जिम्मेदारी है कि जिस मुल्क को हमारे पुरखों ने आजाद करके हमें दिया है उसकी आजादी हम बरकरार रखें। आज देश को आजाद हुए तकरीबन 70 बरस हो रहे हैं, मगर आज भी हम आजाद नहीं है। मीडिया वाले इस बयान को कोट करें, आज भी हम आजाद नहीं है। आजादी इसलिए हमने हासिल की कि हमारी मस्जिद की हिफाजत हो, हमारे मदरसे की हिफाजत हो, खानका की हिफाजत हो, दरगाह की हिफाजत हो, बारगाह की हिफाजत हो, कब्रिस्तान की हिफाजत हो। मगर आज हमारी मस्जिद टारगेट पे, हमारे मदरसे टारगेट पे, हमारे कब्रिस्तान टारगेट पे। आखिर क्यों? हम ये टारगेट पे रहने नहीं देंगे, बल्कि हम हुकूमत को ये पाबंद करना चाहते हैं कि तुम अपना ये काला कानून जो तुमने रात के अंदर में पास किया है वो फौरी तौर पर वापस लो। और अगर वापस नहीं किया गया तो सुनो, जिस तरीके से NRC और CA के विरोध में हमने शाहीन बाग कायम किया था एक दिल्ली के अंदर, जो ऐवान हुकूमत के तरा दीवार को सलसला बर्पा कर दिया था, आज भी हमारे रगों में वो खून है, वो जोश है कि अगर हुकूमत काला कानून वापस ना ले तो हुकूमत के